जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में रक्षा सौदों से लेकर कॉफी का लुत्फ उठा रहे थे, उसी वक्त यमन के हूती फाइटर्स की तरफ से इसराइल पर एक मिसाइल अटैक किया गया। यमन के हूती फाइटर्स की तरफ से जारी संदेश में कहा गया कि उन्होंने एक अभियान चलाया जिसका मकसद था बेन गुरियन हवाई अड्डा। यमन के हूती फाइटर्स की तरफ से किए गए इस हमले से इसराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे, अफरा तफरी मच गई, तुरंत कई उड़ानों को रोक दिया गया। हालांकि आईडीएफ की ओर से दावा किया गया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही यमन की ओर से दागे गए इस मिसाइल को मार गिराया। इधर वैश्विक मीडिया में हूती ग्रुप को लेकर तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं, क्योंकि हूती और अमेरिका में इस वक्त सीज फायर हो गया है, लेकिन इसराइल अकेला पड़ गया। अब एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से इस बात को स्वीकार किया है कि हूतियों ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था। यमन के हूती फाइटर्स को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर उनके हाथ ऐसा कौन सा हथियार है जो अमेरिका के एडवांस सिस्टम से लैस ड्रोन और अमेरिकी फाइटर जेट्स को हवा में ही उड़ा दे रहे थे। उन्होंने अमेरिका के 2 सबसे एडवांस फाइटर जेट पर करीब करीब निशाना साध रखा था। यह हम नहीं कहते, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का दावा है, और यह दावा कुछ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से है। अमेरिका ने अपने ऑपरेशन यमन के दौरान जहां कुछ हूती फाइटर्स को मार गिराने का दावा किया, तो दूसरी ओर अपने कई कीमती ड्रोन और जेट खो दिए। शायद यही कारण है कि ट्रंप ने इसराइल को साइडलाइन करते हुए अब हूतियों के साथ सीज फायर का ऐलान कर दिया। इस बीच अपने मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंचे ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए, लेकिन जब सऊदी अमेरिका में यह चल रहा था तब हूती इसराइल को अपने निशाने पर ले रहे थे। यमन के हूतियों ने अब इसराइल के बेन गुरियन को निशाना बनाकर मिसाइल दागी तो पूरे इसराइली शहरों में सायरन गूंज उठे। इस बाबत इसराइल की समाचार संस्था द टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा कि आईडीएफ ने कहा कि यमन में ईरान समर्थित हौसियों द्वारा इसराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को मंगलवार शाम हवाई सुरक्षा द्वारा सफलतापूर्वक रोक दिया गया। इस हवाई हमले से होलोल में 2 लोगों के घायल होने की सूचना जरूर मिली। वहीं जब इसराइल में यह सब कुछ हो रहा था तो इससे बेहतरीन संबंध रखने वाले मित्र देशों में शामिल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सऊदी में कॉफी का आनंद ले रहे थे और साथ ही एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर कर रहे थे। हाल ही में अमेरिका से और इसराइल से आने वाली रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अब इसराइल को दरकिनार करना शुरू कर चुका है। CNN की एक रिपोर्ट बताती है एक सूत्र के हवाले से कि इस्राएली अधिकारियों ने ट्रंप की यात्रा के दौरान यरूशलेम या तेल अवीव में ठहरने की संभावना के बारे में ट्रंप से पूछताछ की थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में उन मुद्दों पर भी पानी फेर दिया जब उन्होंने ये साफ कहा कि इस यात्रा में इस्राएल का कोई उनके प्लान ही नहीं है। ट्रंप ने कहा, हम कभी जरूर करेंगे लेकिन इस बार नहीं। रिपोर्ट ने सूत्रों के अनुसार दावा किया कि अगर ट्रंप को कोई ठोस उपलब्धि मिलती, जैसे गजा में युद्ध विराम वो करवा देते या मानवीय सहायता पहुंचाने में कामयाब होते या कुछ और, तो वो शायद इसराइल को यात्रा में जोड़ सकते थे। लेकिन गजा में युद्ध और तेज होने की संभावना के बीच ऐसी कोई उपलब्धि फिलहाल उनके हाथ में नहीं लगी और इसकी खींच वो इसराइल से निकाल रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।